हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, हम इस क्लास में कर रहे थे बिहार मैट्रिक परीक्षा 2027 के लिए मैथ्स की तैयारी, जिसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और ये चैप्टर 1 वास्तविक संख्या की ऑब्जेक्टिव क्या सातवीं क्लास है। पिछले 6 क्लासेस का हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले पिछले 6 क्लास को आप लोग अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज की पहला सवाल है 3 × √3। 3 × √3 है क्या है? तो यह एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या अभाज्य संख्या है। हमें बतानी है कि 3 √3 क्या है। एक परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या या एक पूर्णांक या एक अभाज्य संख्या होगा। तो इसमें जो है कि थ्री क्या है, थ्री है एक परिमेय संख्या। क्या है? तो थ्री है एक परिमेय संख्या है। और √3 क्या है? तो √3 है एक अपरिमेय संख्या। क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या है। और परिमेय परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को गुना किया जाता है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या में परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, उसको जोड़ेंगे, गुना करेंगे, घटाएंगे, भाग करेंगे, कुछ भी करेंगे, जो हम रिजल्ट आने वाला है एक हमें अपरिमेय संख्या रिजल्ट आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपरिमेय संख्या। अगला सवाल है 0.0.12 एक 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 दो डॉट डॉट, यह कैसी संख्या है? ऑप्शन दिया है परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या शांत। तो जैसा कि इसमें हम देख पा रहे हैं कि संख्या जो है कि यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? एक अशांत दशमलव प्रसार है, क्योंकि इसमें अलग अलग नंबर आ रहे हैं। पहले देखो, पहले 1 2 आया था, अब जो है कि डबल 1 2 या फिर ट्रिपल 1 2 है। ऐसे ही आगे कुछ संख्या जो है कि कुछ कुछ आते जाते थे। यहाँ पे एक अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? तो अशांत है। तो अशांत जब होता है तो उसे तो वो होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार जो जो होता है कि अशांत होता है और परिमेय संख्या का शांत होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन है √15/3 क्या है? तो इसको बताना है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो होगा कि हमको दिया गया संख्या 15/√3। जब इसको हम काटेंगे तो कट क्या आएगा? √5। और √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। रूट के अंदर वैसा संख्या जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो कहलाता है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है? तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन दिया है √11, √5, रूट अंडर 22.5 और रूट अंडर 12.5। हमें बतानी है इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो कि 2 और 2.5 के बीच में रहेगा। इसका वैल्यू जो हम निकालेंगे तो 2 और 2.5 के बीच में आने वाला है। चलो बताओ किसका आएगा। देखो, सबसे आसान तरीका है इसका ऑप्शन से करने का। हमें अगर वैल्यू पता भी ये सब का नहीं रहेगा फिर भी हम लोग ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। देखो, ऑप्शन से कैसे करेंगे। हम जानते क्या है कि दो किसका वैल्यू, तो दो जो वैल्यू होता है √4 का वैल्यू होता है 2। √4 का वैल्यू होता है 2। और इससे अगर आगे हम बढ़े थोड़ा सा तो हमें मालूम है कि 3 होता है। और 3 जो वैल्यू होता है √9 का। किसका? तो √9 का वैल्यू होता है 3। तो इस ऑप्शन में देखो कि √4 और √9 के बीच में कौन कौन सा ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा, ये भी ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। तो बचा क्या? ऑप्शन 5, जो कि मेरा राइट आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन कुछ कंसेप्ट ट्रिक से करने का तरीका, ठीक है। हमें कोई भी ऑप्शन
इस सब का वैल्यू ना भी पता हो तो हम लोग इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। बस इन दोनों का वैल्यू का देख लो कि किसके बीच में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि पाई बाय टू कैसी संख्या है? पाई बाय टू कैसी संख्या है? ऑप्शन क्या है? परिमेय, अपरिमेय, शून्य या पूर्णांक। चलो बताओ पाई बाय टू कैसी संख्या है? चलो कमेंट करो जल्दी जल्दी। पाई बाय टू कैसी संख्या है? पाई बाय टू कैसी संख्या है? और ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई। तो यहाँ से देखो, पाई बाय टू, पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है, जो कि हम काफी बार ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। क्या है? पाई है, क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। और जब हम पाई को डिवाइड करेंगे दो से, तो दो क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो हम पढ़ चुके हैं थ्योरी कि परिमेय अपरिमेय संख्या में हम कुछ भी से गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे या घटाएंगे, वो उसका जो रिजल्ट आएगा एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मुझे देखो, ऑनलाइन पढ़ाने में ना मेन बात है कि नौटंकियां चाहिए, और मुझे नौटंकी नहीं आती है। मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ तो वो अपने मेहनत से और पढ़ाई कर बच्चों को पढ़ा करके अचीव करना चाहता हूँ। ना कि आके लाइव में रो धो और कुछ नौटंकी करूँ, तो वो सब नौटंकी करके मुझे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ाने हैं। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, दो अभाज्य संख्याओं, दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ होता है। चलो बताओ क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और 3। दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करो क्या होगा। तो कोई भी दो अभाज्य संख्या होगा, जैसे माने थे कि दो और तीन का एक अभाज्य संख्या, तो जैसे ही कोई भी दो अभाज्य संख्या का एचसीएफ निकालोगे तो उसका एचसीएफ हमेशा यानी ऑलवेज जो है कि उसका एचसीएफ आएगा 1। क्या आएगा? हमेशा एचसीएफ 1 आएगा। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1। अगला क्वेश्चन देखो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऑप्शन दिया है 0, 1, 2 और 3। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या, पहले तो ये बताओ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कमेंट करो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखो, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका गुणनखंड क्या हो? अभाज्य संख्या हम अभाज्य संख्या उसे कहेंगे जिसका क्या हो? गुणनखंड। गुणनखंड 2 हो। गुणनखंड कितना? केवल और केवल 2 हो। ठीक है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें, एक तो इसमें एक होगा, दूसरा स्वयं संख्या होगा। क्या होगा? स्वयं, वो संख्या स्वयं हो जाएगा। कंफ्यूज मत होना। देखो, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो है 2। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि सम अभाज्य संख्या, क्या पूछेगा? सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तो वो भी क्या है? तो 2 है। 2 के अलावा सब के सब जो अभाज्य संख्या है विषम संख्या होता है। ठीक है, 2 एक इकलौता है कि सम संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या ऑप्शन दिया है 2, 3, 4 एंड 6। चलो बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? तो सबसे छोटी जो होता है भाज्य संख्या क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। क्या होता है मेरे भाई? 4, जो कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बच्चों थोड़ा वीडियो को लाइक भी कर दो यार, ऐसे ही देख रहे हो कब से। लाइक करो और दोस्तों में शेयर भी कर दो, ताकि दोस्त का भी हेल्प बन जाए, हो जाए। देखो, दोस्त को हेल्प करना चाहिए ना, तो दोस्त में शेयर करो। अगला सवाल देखो। ए और बी,
ए और बी के लिए HCF इंटू LCM किसके बराबर होता है? तो ऐसा हमने एक थ्योरी पढ़ा था कि दो संख्याओं का जो होता है LCM गुना HCF जो बराबर होता है इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। बच्चों अगर आप लोग थ्योरी क्लास नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ इसमें हम लोग चैप्टर 1 को पूरी तरह से खत्म करके चैप्टर 2 को शुरू कर रखे हैं, तो उसको जाकर के आप लोग देखेंगे ताकि वहां से कंसेप्ट और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए कुछ फॉर्मूले जो होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मतलब एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन करा चुके हैं, जाकर उसमें देखो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी कहाँ है? ऑप्शन सी में है। ठीक है, ये है आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 70। 96 और 404 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ ज्ञात करना है। ऑप्शन है 120, 4, 10 और 3। देखो इसको ट्रिक से कर लो यार, एचसीएफ कहाँ निकालने जाओगे। देखो क्वेश्चन में किसी में भी लास्ट में जीरो नहीं है और ऑप्शन में हमें लास्ट में जीरो दे रखा है, तो इसको तो पहले ही काट दो कि ये ऑप्शन मेरा होगा ही नहीं है। ठीक है, अब चेक करो 3 और 4 का नियम लगाओ। देखो एचसीएफ वो होता है जो कि दोनों को विभाजित करता है, लेकिन यहाँ पे जब चेक करेंगे तो ये तो 3 से कटेगा लेकिन 3 से ये नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी मेरा खत्म होने वाला है। और तो बचा क्या? ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो ये था आज आप लोगों का 10 VVI क्वेश्चंस। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे अगले वीडियो में चैप्टर 1 का, और भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है प्रैक्टिस के लिए, तो वो सब हम प्रैक्टिस करके चलेंगे चैप्टर 2 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे अगले वीडियो में। अगर चैनल पे पहली बार आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना ताकि दोस्त का भी हेल्प थोड़ा हो सके। ठीक है, दोस्ती में गद्दारी नहीं करना, दोस्त का हेल्प पर थोड़ा शेयर करके। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लेना ताकि ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीखने को मिले और अपने प्रैक्टिस को दमदार बनाते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।